अनुभूति की प्रामाणिकता के संदर्भ में डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक कविता के नए प्रतिमान, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, तो उस पर केंद्रित चर्चा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ये कविता के नए प्रतिमान पर दूसरा वीडियो है, तो हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। आलोचना साहित्य से जुड़कर ही जीवन रस ग्रहण करती है। अब इसे यूँ समझें कि साहित्य, चाहे वो कविता हो या उपन्यास हो या कहानियाँ हो या रिपोर्टाज हो या डायरी, वह जीवन की आलोचना होती है बेसिकली। और आलोचना उस चित्रित जीवन की आलोचना होती है। तो जो मूल जीवन है वह तो उसमें है ही। अतः आलोचना का जो विकास है वह साहित्यिक गतिशीलता से जुड़ा हुआ होता है। दूसरी बात यह कि साहित्य न तो सामयिक परिस्थितियों का, यानी जो करंट कंडीशंस है, न तो उनका अविकल अनुवाद होता है, यानी हूबहू उसका ट्रांसलेशन भी नहीं होता, और न ही समाज से कटी हुई सार्वभौम सत्ता। साहित्य की समाज से अलग कोई हैसियत नहीं है। तो वही साहित्य समाज से कटी हुई कोई सार्वभौम सत्ता नहीं है, वरन साहित्यिक मूल्य रचनाकार द्वारा प्रस्तुत छाया चित्रों से भी छनकर आ सकते हैं। अतः यह आलोचक का दायित्व है कि वह रचना के धनात्मक पक्षों का उद्घाटन करे, साथ ही सामाजिक वास्तविकता से कन्नी काटकर चलने वाली रचनाओं से पाठक को आगाह करता चले। 1951 से 1968 के बीच के 17 वर्षों की काव्य प्रवृत्तियों की छानबीन करता हुआ कविता के नए प्रतिमान का लेखक उन टूल्स को सामने रखता है जिन्हें मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, विजयदेव नारायण शाही आदि ने अपनी सृजन प्रक्रिया के दौरान अन्वेषित किया था। ध्यान रखें, प्रयोगवाद का ही अगला विस्तार नई कविता है, सामान्यतः मैं ऐसा मानता हूँ। और प्रयोगवाद के कवि अज्ञेय और मुक्तिबोध ये नई कविता के प्रमुख कवियों में से हैं। ये दूसरी बात है कि अज्ञेय ने दूसरे कवियों को भी उभारा है, जैसे दूसरा सप्तक में रघुवीर सहाय आए, तृतीय सप्तक में संभवतः श्रीकांत वर्मा और विजयदेव नारायण शाही आए। तो